चलिए बच्चों, एक्सरसाइज 2.3 देखिए, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स NCERT क्लास 9th न्यू एडिशन। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज़ x+1 अ फैक्टर। हमें ये दिया हुआ, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, हमें पता लगाना है x+1 इसका फैक्टर है या नहीं है। काफ़ी सिंपल है, इस टाइप से आप कर चुके हो, बस थोड़ी सी चीज़ आपको समझनी है। देखो क्या करना है, ये जो आपको x+1 दिया हुआ है ना, ये पूछा गया है कि क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं है। सिंपल तरीका हमारे पास, हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे देखिए x+1 इक्वल्स टू 0। जो आपको दिया गया है x+1 उसको 0 के बराबर रख देंगे, x+2 तो उसको 0 के बराबर रख देंगे, जो दिया जाएगा उसको 0 के बराबर हम रख देंगे। तो यहाँ से हम x निकाल लेंगे, हैंस x इक्वल्स टू -1। ये आ गया -1। अब इसी -1 को हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो हम बोल देंगे, इसको पहले आप ऐसे बोल लो, लेट px इक्वल्स टू x³ प्लस x⁻² प्लस x+1। ये x है यहाँ पे, इसलिए x लिया है। ये y होता तो यहाँ पे py बोलते। अब हम बोलेंगे पुट x इक्वल्स टू -1, सो p -1, सो -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। ब्रैकेट में लिखा करो हमेशा माइनस वाले नंबर, ठीक है। प्लस वाले नंबर तो आप कैसे भी लिख दो, माइनस वाले नंबर को ब्रैकेट में लिखा करो, मिस्टेक कम होगी आपसे। अब देखिए, -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, ठीक है। अभी हो गया प्लस, -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आएगा। अब ये प्लस माइनस -1, प्लस का 1 है, प्लस का 1। देखो माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, तो कितना आंसर आ गया इसका 0। तो जब 0 आंसर आ जाएगा इसका मतलब है ये इसका फैक्टर है, ठीक है। तो बोल देंगे hence x+1 is a factor of px। लिख दो सिंपल, x1 is a factor of px या फिर x1 is a factor of given polynomial, ऐसे आप लिख सकते हैं। चलिए सेकंड करते हैं। सेकंड देखिए हमारा, दोबारा से हम वही करेंगे, ठीक है। x+1 को 0 के बराबर, hence x हो गया हमारा -1, ठीक है। चलिए लेट px कितना, x⁻4 प्लस x⁻3 प्लस x⁻2 प्लस x+1, ठीक है। तो बोलेंगे पुट x इक्वल्स टू -1, सो p -1, सो -1 की पावर होगी हमारी 4 प्लस -1 की पावर होगी हमारी 3 प्लस -1 की पावर होगी हमारी 2 प्लस -1 प्लस का 1। अब देखिए -1 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बन जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, माइनस को अगर इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का बन जाता है, ठीक है। -1 है 3 बार, मतलब ऑड टाइम्स है तो माइनस का 1 बनेगा, और माइनस का 1 और प्लस का 1 माइनस का 1 होता है, सॉरी माइनस का 1 और ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब देखिए -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बन जाएगा, बाहर भी प्लस है तो प्लस का 1 हो गया, प्लस माइनस माइनस का 1 प्लस का 1, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इसके बाद भी हमारा बच गया 1, ठीक है। तो हम बोलेंगे हैंस x+1 इज नॉट अ फैक्टर, ठीक है, यहाँ पे फैक्टर नहीं है, ऑफ px या फिर गिवन पॉलिनोमियल। चलिए इसको भी रब करते हैं। चलिए थर्ड पार्ट देखिए, इसका सेम वही है, x+1 0 के बराबर, तो हमारा x आ जाएगा -1, ठीक है बच्चों। चलिए लेट px इक्वल्स टू x⁻4 प्लस 3x⁻3 प्लस 3x⁻2 प्लस x+1। तो p अब लिख देना, चलो आप लिख दो, पुट x इक्वल्स टू -1, सो p -1, सो -1 की पावर हो गई 4 प्लस 3, -1 की पावर हो गई 3 प्लस 3, -1 का हो गया स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, ठीक है। चलिए -1 को 4 बार करेंगे तो प्लस का 1 बन जाएगा, प्लस -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का बनेगा, और ये माइनस का है तो जब -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3, ठीक है। ये हो गया प्लस का 3 1 = 3, प्लस का 3 प्लस माइनस -1 प्लस 1, माइनस का 3 प्लस का 3, माइनस प्लस कट गया, इसमें भी हमारा कितना बच गया 1। हैंस x+1 इज नॉट अ फैक्टर। बच्चों देखो,
मैं जल्दी जल्दी कराता हूँ, पीछे काफ़ी बार मैं आंसर नहीं देखता पीछे क्या आंसर दिया हुआ है, तो अगर गलती हो जाए करे कैलकुलेशन में छोटी मोटी, बच्चे मुझे कमेंट करते हैं कि सर आपकी कैलकुलेशन में गलती हो गई, कमेंट करके बताते हैं मेरे को, अच्छी बात है, तो थोड़ा उसको अवॉइड कर दिया करो, थोड़ी बहुत गलती हो जाए करे उसको ठीक कर दिया करो, जो जहाँ पे गलती होती है ना वहाँ पे आप डाल दिया करो कमेंट में कि सर इस पॉइंट पे आपने गलती करी है, मतलब कि वो टाइम डाल दिया करो ताकि दूसरे बच्चे को सहूलियत हो जाए, और वहाँ पे बता दिया करो सर ये आपने गलती करी है, ताकि दूसरे बच्चे जब उसको देखें तो करेक्ट कर ले। चलिए इसको रब करते हैं। चलिए फोर्थ पार्ट देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है, दोबारा से वही करेंगे हम। x+1 को 0 के बराबर, हैंस x इक्वल्स टू -1। लेट px इक्वल्स टू x की पावर 3 माइनस x की पावर 2 माइनस 2 प्लस √2, यहाँ पे x है प्लस का हो गया √2। पुट x इक्वल्स टू -1, p -1, सो -1 की पावर 3, ये क्या था उसके बाद माइनस था ना, हाँ, -1 की पावर 2 माइनस 2 प्लस √2 -1 प्लस √2। देखिए ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1, ये प्लस का 1 हो जाएगा, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस का 1, ये कितना हो जाएगा, पहले इसको बाद में करेंगे, पहले इसको माइनस यहाँ पे लगा लेते हैं माइनस, ठीक है। अब ये देखिए ब्रैकेट लगा लिया, यहाँ पे गलती नहीं करनी कैलकुलेशन में, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का √2, ठीक है, ब्रैकेट लगा गई, प्लस का √2, ब्रैकेट मत खोलना, ब्रैकेट बाद में खोलेंगे। चलिए अब देखिए ये हो गया हमारा माइनस का 2, अब ब्रैकेट खोल दो, माइनस माइनस प्लस का 2 माइनस माइनस प्लस का √2 प्लस का √2, यही है, इससे ये कर दिया तो कितना हो गया, 2 √2 होता है 2 √2, ठीक है। प्लस करना आता होगा 9th क्लास में हो। चलिए हैंस x+1 इज not a factor of px। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px। जैसे हमने किया था ना क्वेश्चन नंबर 1, वही हमारा फैक्टर थ्योरम था, तो हमें पता लगाना है जो gx है इसका फैक्टर है या नहीं है। काफ़ी सिंपल है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें दिया था कि x+1 चेक करो, तो हमें इसमें उसको x+1 को नाम दे दिया gx। तो कैसे करना है, सबसे पहले आपको लिखना है जो gx है इसको आपको 0 के बराबर रख देना है। gx क्या है आपका, अब यहाँ पे कर लो, gx क्या है आपका, ये है, सो x+1 इक्वल्स टू 0 हो गया, सो x कितना हो गया, माइनस का 1 हो गया। काफ़ी सिंपल है, ठीक है, ये आपको स्टेटमेंट करनी है। अब आपको क्या करना है, इसमें पुट कर देंगे, पुट x इक्वल्स टू -1 इन px, ठीक है, ऐसे कर दो बस। सो ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, बस सिंपल भी लिख सकते हो, पुट x इक्वल टू -1, ठीक है, एक ही बात है, समझ जाएंगे। चलिए p -1, सो 2 -1 की पावर हो गई 3, प्लस मैंने यहाँ पे px अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे gx भी दिया हुआ था, बच्चे कन्फ्यूज हो जाएगी कहीं 1 इसमें डाल दे दोबारा से, ठीक है, थोड़ा मैंने और एक्सप्लेन कर दिया। इससे पहले वाले में ऐसा कुछ नहीं था, हमने एक ही लेट किया था px, तो उसी में पुट करेंगे, अब ऐसी बात है। चलो x की जगह पे हो गया -1 की पावर हो गई 2 -2 -1 -1, -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, आगे भी प्लस है तो प्लस का 1 हो गया, माइनस माइनस हो जाता है हमारा प्लस, 2 1 ज़ा 2 -1। अब देखिए इससे ये कटा, इससे ये कटा, प्लस माइनस आ गया 0, हैंस gx इज अ फैक्टर ऑफ px। एंड में ये आपको स्टेटमेंट लिख देनी है, सिंपल, ठीक है, या लिख सकते हो बाय फैक्टर थ्योरम gx इज अ फैक्टर ऑफ px, हैंस बाय फैक्टर थ्योरम gx इज अ फैक्टर ऑफ px। चलिए इसको रब करते हैं। Excuse
चलिए सेकंड पार्ट देखिए, मैंने लिख चुका हूँ। क्वेश्चन हमारा ये रहा, मैंने इसको रब नहीं किया क्योंकि हमें ये वाला स्टेप करना था, ठीक है। ये में दिया हुआ है जी एक्स में दिया हुआ है x+2, तो हम जी एक्स को 0 के बराबर रख देंगे, यहाँ पे x+2 कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा x+2 है, x+2। अब ये वहाँ पे जाएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। माइनस का हो गया हमारा 2, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में x+1 था तो उसके हिसाब से कर दिया, यहाँ पे x+2 है तो उसके हिसाब से कर दिया, ठीक है। अब हम करेंगे पुट x = -2 इन px, सो p माइनस का 2, तो कितना हो जाएगा -2, इसकी पावर हो गई हमारी 3, प्लस का 3 है, -2 इसकी हो गया हमारा स्क्वायर, प्लस का 3 है, माइनस का 2 हो गया, प्लस का ये हमारा 1 था। -2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस तो आएगा ही आएगा क्योंकि हो ना। अब 2 को 3 बार, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 होता है, 8, ठीक है। अब -2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 × 3 = 12, ठीक है। अब 2 × 3 = 6 और प्लस माइनस माइनस 6, प्लस का 1, ये हो गया हमारा। चलिए 6 और 8 हमारे होते हैं -14, -14, 12 और प्लस का 1 ये होते हैं हमारे 13, तो कितना आंसर आ गया हमारा? हमारा आंसर आ गया -1। हैंस जी एक्स बाई फैक्टर थ्योरम, जी एक्स इज नॉट अ, क्या था, नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है। चलिए इसको भी रब कर देते हैं। चलिए थर्ड पार्ट देखिए, लास्ट पार्ट है इसका। पी एक्स हमारा इतना है, जी एक्स हमारा x-3 है, तो पहले जी एक्स को 0 के बराबर रखेंगे, फिर x+2 की जगह हम करेंगे x+3, सॉरी x-3 हमारा, x-3 0 के बराबर जब 3 वहाँ पे जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस का 3, ठीक है। चलिए अब हम बोलेंगे पुट x = 3 इन px, ठीक है बच्चों। चलिए सो p हो गया, ये हो गया हमारा 3 = 3 की पावर 3। देखो यहाँ पे वो नहीं है माइनस, तो मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया। मैं चाहूँ तो ब्रैकेट लगा सकता हूँ मगर मैंने नहीं लगाया। माइनस वाले में आपको ज़रूर ब्रैकेट लगाना, मैं जानबूझ के यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगा रहा ताकि आपको समझ में आए, जब माइनस का आएगा तो आपको ब्रैकेट लगाना है ताकि आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाए, ठीक है। -4 यहाँ पे कितना है, ये है मेरा यहाँ पे 3, ठीक है, 3 है। अब या तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाऊँ, अगर मैं मल्टीप्लाई नहीं लगाता तो मुझे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया 2 प्लस एक्स, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 + 6, ठीक है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा सकता हूँ ऐसे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैंने ब्रैकेट सिर्फ इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे 4 था, तो या तो उनके बीच में मल्टीप्लाई लगाता, मैं इसको ऐसे लिखता, ऐसे भी लिख सकता था, तो मुझे ये नहीं लिखना था, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया। अदरवाइज प्लस के वाले में ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, ईजिली आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 3 × 3 = 9, 9 × 4 = 36, ठीक है, प्लस 6 और 3 9, ठीक है। चलिए अब देखिए 27 को और ये 9 दोनों प्लस के, पहले इनको प्लस कर देता है। 27 और 3 होते हमारे 30, 30 में 6 ऐड कर दो हो जाएगा हमारा 36, 36 माइनस 36, तो ये हमारा कितना हो गया 0। हैंस जी एक्स अगर 0 आ जाता है तो हमारा फैक्टर बन जाता है, जी एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, जो आपको ये दिया हुआ है ना x - 1 ये इसका फैक्टर है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, x - 1 को 0 के बराबर रखना है। हैंस x आ गया आपका 1, ठीक है, x आ गया आपका 1, ठीक है, जैसे आपने पहले किया था। अब x आपका 1 आ गया तो आप इसमें डाल दीजिए p, x का डाल दीजिए 1, ठीक है। सो ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, इसको सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा 1 + 1 + के, आगे सॉल्व कीजिए कितना हो जाएगा 2 + के, ये आ जाएगा आपका। अब आपको क्या करना है, इसने क्वेश्चन में पहले से हमें दिया हुआ है कि x - 1 इसका फैक्टर है। अगर आपको याद हो
जब भी हमें इससे पहले हमने क्वेश्चंस करे थे, हमें कुछ बोला गया था कि चेक करो ये इसका फैक्टर है या नहीं है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, चेक करो gx px का फैक्टर है या नहीं है। तो जब gx px का फैक्टर होता था, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे दिया होता था x - 1 x + 2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अगर आप देखोगे पीछे जाके, तो x + 1 हमें चेक करना था कि वो फैक्टर है या नहीं है। तो वो फैक्टर जब होता था तो क्या होता था कि जब हम इस पर डालते थे ऐसे ऐसे 0 रख के, x हमने 1 निकाल लिया, 1 यहाँ पे डालते थे, तो आंसर हमेशा 0 आता था। तो अब आपको क्या लिखना है, देखो ये आपको करना है, इसके बाद आपको एक स्टेप लिखना है। आपको लिखना है सिंस x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, हैंस p1 = 0। ठीक है, p1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो p1 कितना है मेरा, इतना है 2 + k। p1 मेरा कहाँ तक पहुँच गया, मतलब p1 किसके बराबर है, 2 + k के बराबर है। सो 2 + k = 0। सो k = 2 को बड़ा पार करो तो -2। ये मेरा हो गया आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको रब कर देते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, px हमारा इतना है, x - 1 किसका है, इसका फैक्टर है। तो पहले हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है x - 1 = 0, हैंस x = 1। ठीक है, अब ये 1 हम इसमें डाल देंगे। आप लिख भी सकते हो, फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा नहीं था, कोई बात नहीं। पुट x = 1, ठीक है, इन px, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, तो डाल देते हैं 1। सो 2, 1 की पावर 2 प्लस k की जगह k आएगा, x यहाँ पे 1 आएगा, प्लस √2। ये हो गया। चलिए, ये हो जाएगा 1, ये हो गया 2, हमारा मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं है। k को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, k आएगा, प्लस √2 आएगा। ये आ गया आपका आंसर। अच्छा, अब हमें क्या करना है, ये क्या है, x - 1 इसका फैक्टर है, तो हम लिखेंगे सिंस, दोबारा से सिंस x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, हैंस p1 = 0। अब p1 कितना है मेरा, ये है 2 + k + √2 = 0। ये आ गया। अब देखिए, तो हमें k निकालना है, तो k को यहीं रखेंगे, √2 को वहाँ भेज दो तो -√2 हो जाएगा, 2 को भी वहाँ भेज दो तो ये भी -2 हो जाएगा। ये हो गया। थोड़ा यहाँ पे कर रहा हूँ। अब देखिए, सो k कितना हो गया, ये -√2 -2। ये आपका आंसर हो गया। पीछे देख लेते हैं कैसे दिया होगा, क्योंकि बच्चे कन्फ्यूज होते हैं काफ़ी बार। पीछे क्या दिया, पीछे ऐसे दिया हुआ है। पीछे इसने क्या दिया हुआ है, k = -√2 + 2, ये दिया हुआ है इसने। हाँ जी, उसने पहले दिया है 2, पहले लिखा है, √2 बाद में लिखा है, एक ही बात है। 3 + 2 वो भी 5 होता है, 2 + 3 वो भी 5 होता है। तो ये इसको हमने ऐसे कैसे बनाया, देखो दोनों के पास माइनस है तो माइनस कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगा दिया, तो ये प्लस का बन गया, ये भी प्लस का बन गया। ब्रैकेट खोलोगे वापस से ऐसा बन जाएगा। आपको नहीं समझ में आता, यहाँ तक छोड़ के आ जाओ, कोई गलत नहीं कर सकता आपका क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए थर्ड देखिए, px हमारा इतना है, x - 1 इसका फैक्टर है, तो क्या करेंगे, पहले x - 1 को 0 के बराबर, हैंस x = 1। ठीक है, अब इसको हम पुट कर देंगे, पुट x = 1 इन px। कितना सिंपल है, डिट्टो है, कुछ नहीं करना, एक बार कर लो, रट लो, बस हो गया। ठीक है, k 1 का स्क्वायर माइनस √2, ये जो x है ना, ये √2 के बाहर है, तो √2 के अंदर मत लगा देना, इसको बाहर लगाना है ऐसे। ठीक है, प्लस ध्यान दिया करो क्या है क्या नहीं है। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 1 × 1, किस मल्टीप्लाई करेंगे तो k हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर ले तो ये -√2 ही रहेगा। ये कितना है, प्लस का 1 है, ये मेरा क्या है, ये मेरा p1 है। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, सिंस, दोबारा से रटी रटाई लाइन, x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, हैंस p1 = 0। तो p1 मेरा कितना है, ये है मेरा k -√2 + 1 = 0। ठीक है, तो k मेरा यहीं रहेगा, ये -2 को वहाँ भेजो तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, -1 को वहाँ भेजो तो ये प्लस का 1 है, प्लस का 1 है, प्लस के 1 को बॉर्डर पार कराओ तो माइनस का हो जाएगा। प्लस का नंबर या वेरिएबल कुछ भी हो, बॉर्डर पार करके प्लस माइनस बनता है, माइनस बॉर्डर पार करके प्लस बनता है। ये माइनस था, बॉर्डर पार किया, प्लस हो गया, ये प्लस था, 1 के आगे प्लस है, बॉर्डर पार किया, माइनस हो गया, तो मेरा ये के का आंसर हो गया। चलिए इसको भी रब करते हैं। चलिए फोर्थ पार्ट देखिए, इसका डिट्टो स्टेप करना है हमें, x - 1 को 0 के बराबर, हैंस x = 1। ठीक है, अब इसको हम पुट कर देंगे, पुट x = 1 इन px। ठीक है, सो p1 = k 1 का स्क्वायर -3 1 + k। ठीक है ना,
तो इसको ये हो जाएगा हमारा के, मल्टीप्लाई करो 3 प्लस के। तो डरने की बात नहीं है कि सर दो के कहाँ से आ गए, कोई मसला नहीं है, आगे सॉल्व करते चलो इसको। सो के और ये कितने हो गए, ये हो गए 2k माइनस 3, ये क्या है मेरा P1। ठीक है, अब सिंपल वही रटी हुई लाइन, सिंस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ Px, हैंस P1 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। अब P1 क्या है मेरा 2k माइनस 3 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, 2k माइनस 3 कितना हो गया, 0 हो गया। सो 2k को यही रखेंगे, 3 को बॉर्डर पार करा दो तो यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, माइनस का था वो बॉर्डर पार करके प्लस का हो गया। k निकालना है तो k को यहीं रखो, मल्टीप्लाई वाला नंबर है तो बॉर्डर पार करके हो जाएगा हमारा डिवाइड। ये मेरा आंसर हो गया और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट।